इंटरनेशनल के 49 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बिग क्लैप फॉर ग्रैंड मास्टर मोहम्मद कौल जावेद सर की पूरी मेहनत 49 इयर्स से माशाल्लाह सक्सेस हो गए हैं अपने। तो उसी खुशी में आज एनुअल डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा, इसमें से 5 मार्शल आर्ट के अलग अलग वेरिएशन से डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा। आज तो पहला डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा मुay थाई। मुay थाई द आर्ट ऑफ 8 लिम्स, इसमें एल्बोज, नी, बॉक्सिंग पंचेस, किक्स एवरीथिंग इंक्लूडेड है। आज इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट बताया जाएगा, मतलब मुay थाई डिफरेंट फाइट। मुay थाई में डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा कि किस तरीके से फायरिंग होगी, फाइटर किस तरीके से तैयार होगा, डिस्टेंस उड़ के कैसा मारता है, ये सब आपको आज वेरिएशन बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई साहब आने के लिए फॉर यू स्पेशली दिस डेमोन्स्ट्रेशन। टारगेट पे रह चुका हूँ 1998 में 2002 तक सेल्फ डिफेंस के लिए मैं प्रैक्टिस किया करता था जोड़ी में। और आज मुझे ये स्टेज पे आके बड़ी खुशी हो रही है कि इंशाल्लाह और ये एक नहीं कई लाखों बच्चे इससे फ्री हुए हैं। और आज पुराने शहर में जितने भी आप सेल्फ डिफेंस में जो प्रैक्टिस करते हैं, लड़कियां हो या लड़के हो, आज अपना सेल्फ डिफेंस जो कायम रखे हैं वो जावेद साहब को जाता है, स्टार कराटे क्लब को जाता है। और ये सेलिब्रेशन 58 ईयर का जो सेलिब्रेशन रहेगा इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे, इसमें हम सब मिलकर इसका ताउन करेंगे। और इससे पहले कई ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे जो जावेद साहब मुझे अवार्ड भी दे चुके हैं। इंशाल्लाह जो 50th सेलिब्रेशन होगा बहुत बड़ा प्रोग्राम रहेगा। हैदराबाद की तारीख में स्टार कराटे क्लब का एक यादगार डेमोन्स्ट्रेशन रहेगा। और आप सबको दावत दी जाती है कि 50th सेलिब्रेशन को कामयाब करने के लिए आपकी कामयाबी की दुआओं की जरूरत है। लाल बहादुर से मिलते रहेगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। आँख या गुर्दे की हिफाजत करें, आप हेल्थ बना लें। आज जो गुटकों में, सिगरेट में और मुख्तलिफ जो है ड्रग्स में, स्कूल में ड्रग्स खाने वाली है, लेकिन मार्शल आर्ट करें, ड्रग्स को दूर करें, ये हमारा जो है महंगा है। तो इंशाल्लाह इसी को बराबर ड्रग्स को दूर करेंगे। कोई सिगरेट नहीं गिरता नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। बचाना करता हूँ जोहर काजी साहब का, मुजफ्फर साहब का, हाफिज मुजफ्फर साहब का, बंदर नवाजी का, जनाब रफी साहब का और जनाब अबू सुफियान का जो ये ताउन किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह बहाउद्दीन। और मेरे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। I'm very happy. Now it become a golden city बन रहा है, आप देख रहे हो। So students or any person, हमको चाहिए नंबर 1 is the education. पढ़ाई is the most important. और simultaneously sports also equal importance देना चाहिए। Any game, it's a health is wealth. आजकल अपने को डिसीजन, मोस्ट ऑफ द डिसीजन आ रहे, तो हर अगर बच्चा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट हुआ तो नंबर 1 उसको डिसिप्लिन। मैं जावेद साहब मराठे स्टार एसोसिएशन मुबारकबाद दे रहा हूँ। और मैं एक बात भी बता रहा हूँ, last 25-30 years back, I am also a champion of the college also. मेरे कॉलेज में, हाँ, I am also college champion. हाँ, and also representative for state also. हाँ, so ये I am very much interested in ball, particularly sports. So this is definitely हर बच्चा, हर पेरेंट एंकरेज स्पोर्ट्स के लिए करना और एजुकेशन साथ ही साथ एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स इज वेरी इम्पॉर्टेंट। और बच्चों को एक नाइट ये नसीहत भी देना है कि लेट आवर्स नॉट टू बी ऑल्सो। दावतों में अपने बच्चे ज़्यादा घूमते फिरते रहते लेट आवर्स, तो ये थोड़ा कंट्रोल करना। इससे अगर लेट आवर्स करें तो एजुकेशन का प्रॉब्लम आ जाता। उन्हें अगर रात के 12-2 बजे फिर ना तो वहाँ के लिए इफेक्ट हो जाएगा। हमारे जो है अजीत कुमार साहब भी मेरे स्टूडेंट है और हमारे हिमापति साहब भी मेरे स्टूडेंट है और अतुल खबरवाल भी मेरे स्टूडेंट है माशाल्लाह। बहुत सारे जो है हिमापति साहब वगैरह
एडिशनल डीसीपी जनाब गौसरुद्दीन साहब, हारून साहब और जितने लोग जावेद भाई के जितने साथी हैं और उनके स्टूडेंट्स और जितने हाज़िरीन किराम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले स्टार कराटे क्लब के रूह रवां जनाब जावेद उस्ताद मोहतरम को 49 साल मुकम्मिल होने पर मैं मुबारकबाद देता हूँ। एक बहुत बड़ी बात है ये कि आप तस्वुर करिए कि आपकी हमारी कभी पैदाइश ही नहीं हुई थी। उस वक्त से जावेद भाई बच्चों को कराटे सिखा रहे हैं और आज मुकम्मिल कर चुके हैं 49 साल, 49 ईयर आज कंप्लीट हो गए हैं। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपको नजर बद से बचाए और आपकी उम्र दराज करे सेहत व आफियत के साथ। और तो 50 साल जो जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। मैं भी जावेद उस्ताद का एक शागिर्द हूँ, किक बॉक्सिंग सीखता था मैं इनके पास और मैं इंशाल्लाह 50 साल जश्न में भी इंशाल्लाह आपके साथ शाना बाशाना रहूँगा। और आज 10वां सालाना मिल्लत कराटे चैंपियनशिप का जो इनेकाद अमल में आया है, सालाना मिल्लत के ताल्लुक से जो नई नस्ल यहाँ मौजूद है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि सालाना मिल्लत अली जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी अलैहिर्रहमा हिंदुस्तान के अजीम एक कायद थे जो अपनी जिंदगी को आवाम के लिए, खास तौर से मुसलमानों की खिदमत के लिए वक्त कर चुके थे। बहुत जरूरी है आज के दौर में ये स्पोर्ट्स के साथ तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। और जितने पेरेंट्स हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को भेजिए मगर तालीम के तरफ तवज्जो दीजिए। स्टार कराटे क्लब की जानिब से 10वां सालाना मिल्लत मेमोरियल कराटे चैंपियनशिप का मुकाबला हुआ और यह सिलसिला सालाना मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी रहमतुल्लाह के इंतकाल के साथ ही इसका आगाज़ हुआ। और इसके रूह रवां जनाब कारी सलाहुद्दीन जावेद साहब जो पाबंदी के साथ हर साल ये मुकाबला रखते हैं और इस मुकाबले की सरपरस्ती मोहतरम नकीब मिल्लत दराज बैरिस्टर फरमाते हैं। और कराटे के जितने नौजवान कराटे क्लब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे तलबों से भी ताल्लुक़ रखने वाले भी इसमें आके हिस्सा लेते हैं और इसमें इनामात भी हासिल करते हैं। मैं इस मौके पर धन्यवाद पेश करता हूँ और तमाम लोगों को भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जानकर भी बड़ी मसरत हुई कि आज 10वें सालाना मिल्लत मेमोरियल स्टार कराटे चैंपियनशिप के मुकाबले में तकरीबन 400 से ज़ायद बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया। ये बड़ी खुशाइन बात है और ये कारी सलाहुद्दीन जावेद साहब की मेहनतों में दिन ब दिन इसमें बसत हो रही है, इसमें इजाफा होते जा रहा है। मेरी नेक तमन्नाएँ हैं सालाना मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब से कारी सलाहुद्दीन जावेद साहब को गैर मामूली अकीदत थी और सालाना मिल्लत के बहुत बड़े फॉलोअर हैं और उनके प्रस्तार हैं। और सालाना मिल्लत की खिदमत से तो हर कोई वाकिफ़ है कि हिंदुस्तान की सरजमीन में ऐसा कायद बेबदल हमको कभी नसीब नहीं हुआ, ना कोई मिला है ऐसा कि जिनके खिदमत के ज़रिए पूरे मुल्क में उन्होंने अपना एक नाम कमाया और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को भी शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचाया। उन्हीं की कुर्बानियों की वजह से आज मजलिस इस मुकाम पर है। हम जिस मुकाम पर पहुँचे, जिस ओहदे पर फायज है, जिस सालाना मिल्लत की मरहून मिन्नत है, उनके खिदमत को हम मुख्तसर से वक्त में खिराज अक़ीदत पेश नहीं कर सकते। बहरहाल हर तबका, हर फील्ड के लोग सालाना मिल्लत की याद में मुख्तलिफ तरीक़ों से खिराज अक़ीदत पेश करते हैं, जिसमें मजहबी तंजीमें, फलाही तंजीमें, रिफाई तंजीमें, सियासी गैर सियासी सब तंजीमें होती हैं। उसी नौइयत से स्टार कराटे क्लब भी पाबंदी के साथ सालाना मिल्लत के विसाल के बाद से मुसलसिल ये 10वां मुकाबला है, ये 10वां फंक्शन है जो यहाँ पर रखा गया है। मेरी नेक तमन्ना है सलाहुद्दीन जावेद साहब को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और फिर यही यकीन दिलाता हूँ कि हमेशा की तरह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन आपके स्टार कराटे क्लब के साथ है और आपको क्लब के लिए जो भी आपको ज़रूरत पड़ी आप आवाज़ दीजिए, हम आपके साथ ताउन करेंगे। आज ताख़ीर से आने पर मैं शाहिद साहब को और तमाम साथियों से माफ़ी चाहता हूँ, एक काम में फंस गया था जिसकी वजह से देर हुई, लेकिन फिर भी जाहिद साहब को यकीन दिलाता हूँ मैं, मेरी जमात तमाम लोगों की हौसला अफजाई के लिए हमेशा आपके साथ है। हर फील्ड के लोगों को हम सपोर्ट करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। जो नौजवान इस ताल्लुक़ से
जिस फील्ड में भी नौजवान कराटे का हम दो कोई खेल में गेम्स में जो भी नौजवान हैं उनकी हिम्मत अफजाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बहैसियत सियासी जमात की सबकी हौसला अफजाई करती आई है, कर रही है, इंशाअल्लाह आइंदा भी करेंगी। आखिर में फिर एक मरतबा स्टार कराटे क्लब के रूह रवान कारी सलाउद्दीन जाई साहब उनके तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। कराटे क्लब के कराटे के फन में लोग मुजाहरे करते हैं, वैसे नौजवानों को भी उनका अल्लाह मुस्तक़बिल रोशन करे। मैं इस मौके पर सालार मिल्लत की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, उनको आला मुकाम अता करे और तमाम उनके फॉलोअर्स को तौफीक दे कि उनके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए अपनी जमात को मुस्तहकम करे और उन्हीं के नज़रियात पर काम करते हुए जो नौजवान जिस फील्ड में है वो साबित कदमी से रह के उस फील्ड में नाम कमाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने शहर का अपने मुल्क का नाम रोशन करे। शुक्रिया खुदा।